घबराते क्यों हो? गौसे आजम का दामन थाम लो, नबी के जानशीन चिश्तियों गरीब नवाज का दामन थाम लो, नबी के जानशीन सोहरवर्दियों शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन और नक्शबंदियों बहाउद्दीन नक्शबंदी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ फरमाते हैं, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, न अल्लाह का खौफ है, उसका रहना क्या रहना, उसका जाना क्या जाना। अगर मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो आजकल हम सुनते हैं वहाँ इतने मारे गए, वहाँ इतने मारे गए, मुसलमान नहीं मारे जा रहे, मुसलमानों की फोटो कॉपी जो है वो मिटाई जा रही है। मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान नाहक कहीं मार दिया जाए तो पूरी धरती कपकपाने लगती है। इतिहास गवाह, करबला में एक सच्चा मुसलमान, क्या बात है, वाह वाह, अपने परिवार सहित जब शहीद किया गया तो 1400 साल गुजर गए हैं, आज भी हर दिल में हुसैन, हर जा में हुसैन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या नजरिया। सच्चे मुसलमान बनो मुसलमानों, हम बस इसी टाइप के मुसलमान हैं, इसीलिए सारी आजमाइशें हमारे ऊपर। अपने किरदारो अमल को बदलो, ऐसे बंदे बन के चलो कि तुम्हें देखें तो लोग कहें जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, अरे जब गुलाम ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। जान पर जुल्म करने वालों को अल्लाह के रसूल की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में बुलाया। तवज्जो चाहूंगा, ये नहीं कहा कि तूने बहुत जान पे जुल्म किया है, 10-20 रकत नमाज पढ़ ले तेरा काम चल जाएगा, नहीं। तूने बहुत जान पे जुल्म किया है, 10-20 हजार सदका दे दे तेरा काम चल जाएगा, नहीं। तूने बहुत गुनाह किया है, तू 15-20 रोजे रख ले तेरा काम चल जाएगा, नहीं। तूने जान पे जुल्म किया है, इतना गुनाह किया है, अब तो तेरी तौबा तभी कबूल होगी जब तेरे लिए महबूब लब हिला दे। महबूब के पास भेजा गया। ये नहीं कहा गया कि काबे में चले जाओ, मिना में चले जाओ, मुजदलिफा में चले जाओ, अराफात में चले जाओ, रुकने यमानी पे बुलाओ, रुकने शामी, रुकने असवद, रुकने इराकी से पुकारो, नहीं। महबूब के पास कहा। इसकी वजह कही है, मगर ये खानका है तो एक खानका ही मिसाल देके आगे बढ़ूंगा। हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में से पहले वुजू करते हैं। क्या करते हैं? वुजू करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वुजू नमाज के लिए शर्त है। ला सलात बिदूनी वुजू नहीं होगी। खैर यहाँ तो पानी ही पानी है, फजले रहमानी है, बिन मांगे पानी है, अल्लाह की मेहरबानी है, जब चाहो तब वजू करो। लेकिन कभी किसी ऐसे इलाके में आप फंस जाएं जहां दूर दूर तक पानी ना हो और नमाज का वक्त जा रहा है तो आप क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोल दो यार। तयम्मुम। क्यों? क्या तयम्मुम वजू है? क्या बात है। नहीं, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि तयम्मुम वजू का खलीफा है, वजू का जानशीन है, वजू का उत्तराधिकारी है, वजू का नायब है, वजू का डिप्टी है, वजू का वाइस रीजेंट है, वजू का उत्तराधिकारी है। हम ये नहीं देखेंगे कि मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, हम ये नहीं देखेंगे। क्या बात है हज़रत, वाह वाह। हम ये देखेंगे जानशीन किसका है, उत्तराधिकारी किसका, वाह वाह वाह, गद्दी किसकी है, अरे पैसा नहीं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मिंबर किसका है, ताज किसका है, राज किसका है। हमें इसीलिए तो नमाज नहीं कहा क्योंकि नमाज का कोई खलीफा नहीं, रोजे का कोई खलीफा नहीं, ज़कात का कोई खलीफा नहीं, हज का कोई खलीफा नहीं, मिना का कोई खलीफा नहीं, मुजदलिफा का कोई खलीफा नहीं, अराफात का कोई खलीफा नहीं, शहर मक्का का कोई खलीफा नहीं, बल्कि शहर मदीना का भी कोई खलीफा नहीं। बुलाया तो महबूब के पास,
रब कादिर जानता कि पैसे वाले दौलत वाले वो तो डायरेक्ट महबूब तक जा सकते हैं, मगर भारत का गरीब, उन्नाव का गरीब कहां जाए? तो आवाज आई घबरा मत, अगर तुझे महबूबे रहमान तक तेरी रसाई नहीं है तो गंज मुरादाबाद जा, फजले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे फजले रहमा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह मुरादाबाद जा, तुझे महबूबे रहमान का फैज दरे फजले रहमा में मिलेगा। वाह, मतलब साफ है, गोया ये कहा जा रहा है कि अगर तेरी रसाई डायरेक्ट हुजूर तक नहीं है या तेरा पावर उतना नहीं है तो मायूस मत हो, दामने अबू बकर सिद्दीक थाम लो, नबी के खलीफा फारूक आजम का दामन थाम लो, नबी के खलीफा उस्मान बिन नूरैन का दामन थाम लो, नबी के खलीफा मौला अली का दामन थाम लो, नबी के खलीफा इमाम हसन मुश्तबा का दामन थाम लो, नबी के खलीफा इमाम हुसैन का दामन पकड़ लो, नबी के जानशीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन पकड़ लो, नबी के जानशीन इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन थाम लो, नबी के जानशीन इमाम जाफर सादिक का दामन थाम लो, नबी के जानशीन इमाम मूसा काजिम का दामन थाम लो, नबी के जानशीन इमाम अली इब्न मूसा रजा का दामन थाम लो, नबी के जानशीन इमाम जवाद तकी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन इमाम हादी अन-नकी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन इमाम हसन अस्करी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। अरे कादिरियो घबराते क्यों हो? गौसे आजम का दामन थाम लो, नबी के जानशीन चिश्तियों गरीब नवाज का दामन थाम लो, नबी के जानशीन सोहरवर्दियों शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन और नक्शबंदियों बहाउद्दीन नक्शबंदी का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। वहां तक भी रसाई नहीं है तो रुकनुद्दीन शामी का दामन थाम ले, नबी के जानशीन वहां तक भी रसाई नहीं है तो जकरिया मुल्तानी का दामन थाम ले, नबी के जानशीन वहां तक भी पहुंच नहीं है तो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का दामन थाम ले, नबी के जानशीन वहां तक भी पहुंच नहीं है तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी नक्शबंदी का दामन थाम ले, नबी के जानशीन। और अगर तू सरहंद तक भी नहीं जा सकता तो गंज मुरादाबाद फजले रहमा का दामन थाम ले, नबी के जानशीन। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो यू आर सो फॉर्चुनेट पीपल, कितने खुश नसीब हो कि आज उसकी बारगाह में आए हो जो शरीयत का अगर अलंबरदार है तो तरीक़त का बहरे बेकनार है, जो नबी का के उलूम का वारिस भी है और उनका सच्चा जानशीन भी है। कहने सुनने को तो बहुत कुछ था, तफसील में जाने के लिए मेरे पास वक्त अगर होता तो मैं इसकी और मुख्तलिफ गोशों पे बात करता, लेकिन मैं यहाँ तकरीर करने नहीं आया था, बस यहाँ के हाजिरी रजिस्टर में अपना नाम लिखाने आया था और इसी उम्मीद के साथ कि बस सरकार फजले रहमा अपनी तवज्जो बना दें और अपने ग़ुलामज़ादे पर ख़ास तवज्जो रखें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भी रहेगी, यार ज़िंदा सोहबत बाकी, और हुज़ूर साहिब सज्जादा की अल्ताफ़ और इनकी तवज्जो बनी रहे। इंशाअल्लाह आता भी रहूँगा, इनके गीत गाता भी रहूँगा। व आखिर दावाना सुभान अल्लाह।